ओके, तो मिस मार्वल का एपिसोड 6 यानी कि सीजन फिनाले आ चुका है और आज मैं इसी का रिव्यू करूंगा। अब क्या कहूँ इसके बारे में। हर चीज़ से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। हर फिक्शन स्टोरी से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। सारी फिक्शन स्टोरी तुम्हें छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी बातें सिखा सकती हैं, फिर चाहे वो कितनी ही अजीब क्यों ना हो। तो मिस मार्वल का जो ये शो है, इससे भी हम कुछ सीख सकते हैं, जो कि है कि अगर तुम एक ओरिजिन स्टोरी बना रहे हो तो तुम्हें विलन्स की कोई ज़रूरत नहीं है। सैम रेमी ने जो स्पाइडरमैन बनाई, उसमें पहली स्पाइडरमैन में विलन ग्रीन गॉब्लिन था, उन्हें उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी टेक्निकली। आयरन मैन फर्स्ट आई तो उसमें भी ओबेडाया स्टेन पहली मूवी में विलन था, जिसकी उन्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। ब्लैक पैंथर की फर्स्ट सोलो मूवी आई तो उसमें भी किलमॉन्गर विलन था, लेकिन उसकी भी उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मिस मार्वल के जो ये पहला सीजन है 6 एपिसोड, इसमें भी कोई विलन है ही नहीं। अगर किसी से थोड़ा बहुत भी कॉन्फ्लिक्ट होता है मिस मार्वल का, तो वो है डैमेज कंट्रोल की टीम, जिसको कुछ हाई स्कूल के बच्चे अपने हाई स्कूल में इधर से उधर घुमाते रहते हैं, और वही तुम्हारा मेन थ्रिल है लास्ट का, जो कि बहुत ही बेकार राइटिंग है। ये सब चीज़ें शुरुआत में अच्छी लगती हैं, बीच में अच्छी लग सकती हैं, लेकिन फिनाले के लिए ये बहुत ही वीक राइटिंग है। तुमने फिनाले में कोई विलन ही नहीं रखा। ये कहाँ का सेंस बनता है कि तुम एक सुपर हीरो ओरिजिन स्टोरी बना रहे हो और उसके लास्ट में कोई विलन है ही नहीं हराने के लिए। अब 1-2 मिनट के लिए कामरान थोड़ा सा पगला जाता है, लेकिन फिर वो कोई विलन तो है नहीं, वो भी तो एक बच्चा ही है। उसको अगर तुम फाइनल विलन बना भी देते तो भी मज़ा नहीं आता, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी विलन वाली है ही नहीं। एक्चुअली मैं विलन तो फरहान अख्तर को देखना चाह रहा था, लेकिन उसको तो बीच में ही ख़त्म कर दिया गया। अब पता नहीं आगे के प्रोजेक्ट्स में वो आएगा भी या नहीं आएगा, या फिर इतना ही रोल था या पता नहीं। और शुरुआत में जो कामरान की माँ को एज अ विलन स्टैब्लिश किया, वो भी ख़त्म हो गई बीच में ही। सच बताऊँ तो वो इतनी अच्छी विलन थे भी नहीं, लेकिन अगर फाइनल में उससे भी इसकी भयानक लड़ाई हो जाती तो शायद शो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग जाता। तो अगर मैं इस ओवरऑल सीज़न की बात करूँ तो हाँ, ये अच्छा नहीं है। इसमें थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, कहीं अच्छा कहीं बुरा कहीं अच्छा, लेकिन ये ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो हाँ, ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता देखने में। और फिनाले तो और ही ज़्यादा बुरा है, क्योंकि लास्ट में कोई विलन है ही नहीं। तो हमारा जो मेन हीरो है, जिसको हम शुरू से देखते हुए आ रहे हैं, यानी कि मिस मार्वल, वो किसी ऐसे बंदे के खिलाफ जाती नहीं है जो उसके बराबर पावरफुल हो, तो हमें वो एक्शन देखने में एटलीस्ट मज़ा आए। अब मिस मार्वल के क्रिएटर्स ने कहा था कि जो मिस मार्वल की तुम ये ग्रीन लैंटर्न जैसी पावर देख रहे हो, सच बोलूँ तो पर्पल लैंटर्न वाली, ये इसकी ओरिजिनल पावर्स नहीं है। इसकी ओरिजिनल पावर्स मतलब फाइनल फॉर्म तुम बाद में देखोगे। इसके बाद मैंने अंदाज़ा लगाया था कि इसकी फाइनल फॉर्म शायद जब आएगी जब ये दूसरा वाला कड़ा भी पहन लेगी। मतलब ये 2 कड़े हैं, हम आयशा के मुंह से ये सुन चुके हैं, और उसके पास एक ही है। बट अफसोस इस सीजन में तो उसको कोई भी कड़ा वड़ा मिला नहीं। उसकी फाइनल फॉर्म शायद वही हो जो हमने देखी है, जिसमें उसके हाथ पैर सब कुछ बड़े बड़े हो गए थे। लेकिन एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी निकलती है, एक छोटी सी बात से, जो कि ब्रूनो कहता है कमाला से। वो कहता है कि तुम्हारे अंदर एक जीन म्यूटेशन जैसा है, मतलब तुम्हारे जो जीन्स हैं वो म्यूटेटेड हैं। तो इस बात से ये पॉसिबिलिटी निकल के आती है कि पॉसिबली कमाला एक म्यूटेंट हो, क्योंकि मार्वल पहले से ही म्यूटेंट्स को MCU में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है कि कमाला कोई म्यूटेंट हो और आगे जाके वो पूरी तरीके से म्यूटेंट बन जाए, जैसा कि हम उसे कॉमिक्सों में देखते हुए आ रहे हैं। लेकिन अगर मार्वल ऐसा कर देता है तो फिर कड़ों की ज़रूरत ही क्या रहेगी। खैर एनीवे, जो ये म्यूटेशन का इन्होंने वर्ड डाला है, इसको आगे किस तरीके से दिखाया जाता है ये तो आगे देख के ही पता चलेगा। दूसरी चीज़ जो इस सीज़न में बेहतर थी, मतलब पहली चीज़ तो ये म्यूटेशन वाली थी। एटलीस्ट तुमने कुछ क्लू तो छोड़ा आगे के लिए, जो हमें थोड़ी उम्मीद मानता है म्यूटेंट्स के लिए। और दूसरी चीज़ जो इन्होंने बेहतर करी वो थी क्रेडिट सीन। अब क्रेडिट सीन में हमने देखा कि मिस मार्वल अपने कड़े की वजह से टेलीपोर्ट हो गई और उसकी जगह पे कैरल डैनवर आ गई, यानी कि कैप्टन मार्वल। तो पॉसिबली अगर इन दोनों ने प्लेसेस स्विच किए हैं, तो जहाँ पर कैप्टन मार्वल स्टेशन होगी, जहाँ पर वो अपना कोई मारपीट वाला लड़ाई दंगे वाला काम कर रही होगी, वहाँ पर अब मिस मार्वल पहुँच चुकी है। और वहाँ पर अगर वो उसकी जगह पहुँची है तो ऑब्वियसली उसे थोड़ा वक्त लड़ना पड़ेगा ही। इसलिए जो इसका MCU का फ्यूचर है वो ब्राइट हो जाता है, क्योंकि अब ये अचानक से ही कॉस्मिक लेवल की थ्रेट्स पर पहुंच चुकी है। अनलेस कैप्टन मार्वल पृथ्वी पर ही हो कहीं, जहां से वो यहाँ पर टेलीपोर्ट हो गई है, तो फिर ये सारी थ्योरी पर पानी फिर जाता है। क्योंकि न्यूयॉर्क से मैनहट्टन टेलीपोर्ट होने पर तुम्हारी ज़िंदगी कुछ ज़्यादा बदलेगी तो नहीं, शायद एक बेहतरीन सा विलन बन जाए, लेकिन फिर भी वो कॉस्मिक लेवल की लड़ाई तो नहीं होगी जो कि होनी चाहिए। तो हाँ, म्यूटेंट्स का जो ये नॉट छोड़ा है और जो क्रेडिट सीन छोड़ा है, उसके हिसाब से तो ये एपिसोड ठीक था। लेकिन अगर मैं ओवरऑल सीज़न की और ख़ास तौर से लास्ट के एपिसोड की बात करूँ तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इस सीज़न में हमें एक बेहतरीन विलन की ज़रूरत थी, और अगर तुम डैमेज कंट्रोल को एज अ विलन दिखा रहे हो, तब भी हमें डैमेज कंट्रोल में एक इंडिविजुअल बंदे की ज़रूरत थी जो सब कुछ प्लान करता और वो खुद विलन होता, तो ज़्यादा बेहतर लगता। जैसा कि हल्क के साथ होता है, मतलब मिलिट्री उसके पीछे पड़ी रहती है, तो टेक्निकली उसकी केस में मिलिट्री विलन है, लेकिन मिलिट्री को जो काबू करता है, मतलब उस टीम को जो हल्क को पकड़ेगी, वो है जनरल रॉस। तो जनरल रॉस एज अ विलन निभाते हैं हल्क की स्टोरी में, और बाद में जाके वो रेड हल्क भी बन जाते हैं। लेकिन मिस मार्वल में ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर उसके पीछे
डैमेज कंट्रोल की टीम पड़ी हुई है, तो बेहतर होता कि कोई बंदा अकेला ऐसा होता जो बहुत ही ज़्यादा सरका हुआ होता, जिससे मिस मार्वल एंड में लड़ती, तो ज़्यादा बेहतर रहता। ओके, तो मुझे सीज़न बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसके उतार चढ़ाव तुम्हें थोड़ी देर के लिए एंटरटेनिंग रख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ये सीज़न बेहतर नहीं है। इससे तो अच्छा होता कि आगे जो आने वाला प्रोजेक्ट है इसका, यानी कि मार्वल्स, उसी में से डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कर देते, तो अभी कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं। और अभी तक इसे अपना ऑफिशियल सुपर हीरो नेम भी नहीं मिला है, तो वो हो सकता है कि आगे के प्रोजेक्ट यानी कि मार्वल्स में मिल जाए। ओके देन, तो ये था मेरा रिव्यू मिस मार्वल के ये सीज़न फिनाले के बारे में, जो मुझे नहीं पसंद आया, और मैं होप करता हूँ कि तुम्हें शायद पसंद आ जाए। वैसे मेरा तो ऑनेस्ट रिव्यू यही रहेगा कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। आई मीन, इसे बनाए पहले तो तुमने पावर सी ग्रीन लैंटर्न वाली दे दी उसे, ऊपर से कोई विलन भी नहीं रखा। ये कोई अच्छी राइटिंग नहीं है। ओके देन, तो तुमसे मिलता हूँ मैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।